पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सीनियर्स में एक नाम यूसुफ यूहाना। आप सब ने बड़े होते हुए इस नेम को सुना होगा। यूसुफ यूहाना जो कि क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में थे तो इनके जो बाकी साथी क्रिकेटर्स थे वो सब मुसलमान से। एक जो दानिश कनेरिया थे वो हिंदुइज़्म से ताल्लुक़ रखते थे। यूसुफ यूहाना का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन क्योंकि इनकी जो कंपनी मिली हुई थी, जो साथी क्रिकेटर्स थे, जो दोस्त थे, वो मोस्टली मुस्लिम्स थे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यूसुफ यूहाना के दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत डाल दी और इस तरह से वो इस्लाम की तरफ आए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आए ज़रा यूसुफ यूहाना के इस सफ़र को देखते हैं कि वो किस तरह यूसुफ यूहाना से मोहम्मद यूसुफ बने। हर इंसान के इस दुनिया में आने का एक मकसद होता है। वो एक मकसद लेकर इस दुनिया में आते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, वो क्रिश्चियन हो, वो हिंदुइज़्म से हों, वो जूडिश हों, चाहे वो जो भी हों। लेकिन जब एक मुसलमान दुनिया में आता है तो उसका जो मकसद होता है वो होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को पूरा करना और मेरे नबी के तरीके को, सुन्नत को अपनाना। उसके बाद क्योंकि मुसलमान दुनिया और आखरत दोनों में अपना मकाम पैदा करता है और आखरत में उसे जन्नत से संवारा जाता है। तो इस तरह से जो भी मज़ाहिब हैं जब वो दुनिया में आते हैं, वो भी दुनिया में आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता, ये पता नहीं होता कि उस दुनिया में आने का क्या मकसद है, दीन इस्लाम क्या चीज़ है। वो इन सब चीज़ों से दूर होते हैं। उन सब चीज़ों के लिए तबलीग, दावत तबलीग सबसे अहम काम है। ये मेरे नबी का तरीका है। आप काफिरों को पहले दावत दीन देते थे। ताइफ का वाक़या अब सब लोगों ने सुना हुआ है, किस तरह से मेरे नबी पर जुल्म हुआ। फिर इस काम को मेरे सहाबा ने अपनाया, सहाबा ने दावत तबलीग शुरू की, दीन इस्लाम के बारे में बताया और लोग इस्लाम की तरफ आए। अब क्योंकि सहाबा इस दुनिया में नहीं हैं तो ये काम उम्मत मुहम्मदिया का है, ये हमारा काम है, ये मुसलमानों का काम है कि वो इन लोगों तक दीन पहुँचाए जिनको दीन का आइडिया नहीं है। तो दावत तबलीग का जो काम है ये उन लोगों को तबलीग देने के लिए है जिनको इस्लाम के बारे में कोई आइडिया नहीं। देखें, इस दावत की वजह से यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ बने। इस तरह से बहुत से यूसुफ यूहाना इस दुनिया में होंगे जो क्रिश्चियंस होंगे या हिंदुइज़्म से ताल्लुक़ होगा, जिनको दीन का आइडिया नहीं होगा। रिसेंटली एक बॉलीवुड एक्टर विवान दसेना के नाम से, उनको भी इस्लाम का थोड़ा सा बहुत आइडिया था। वो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते थे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो इस्लाम कबूल कर गए। ज़िंदगी की बात की जाए तो उनकी जो लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो था सईद अनवर का। वो खुद बताते हैं कि उनके जो छोटे भाई थे जावेद अनवर, उनके साथ क्योंकि वो उन्होंने कॉलेज किया हुआ था तो उनके साथ घर आना जाना था। तो सईद अनवर को वो उस समय देखते थे, उनके साथ बहुत कम वक्त गुजारते थे, लेकिन उनके भाई की वजह से आना जाना, मिलना जुलना रहता था। तो एक बार सईद अनवर भी पहले अपने नौजवानी के टाइम में उसमें इतना मेरे नबी का तरीका तो नहीं था, लेकिन वो मुसलमान ज़रूर थे, मतलब सुन्नत पे नहीं थे। तो एक बार वो सहरोज़ा लगा के आए। फिर जब वो कैंप में आए तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, उनका जो बोलने का अंदाज़ था, उनका जो पर्सनैलिटी इम्प्रेशन था वो थोड़ा चेंज हो चुका था। तो उनको एक नई बात सी लगी कि ये कहाँ से लौट कर आए हैं जो इनकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ चुका है। फिर इनको बतलाया गया कि रायमंड में इस तरह का एक मरकज़ कायम है जहाँ मुसलमानों को दीन के बारे में आगाही दी जाती है, दीन के बारे में तबलीग होती है, मेरे नबी की सुन्नत, सहाबा का तरीका बतलाया जाता है। तो रायमंड के बारे में उनको इस बारे में बताया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता तो वो उनके भाई के रेफरेंस से इस मरकज़ की तरफ गए, रायमंड की तरफ गए और वहाँ पे सुना, जाके वहाँ पे मेरे नबी के तरीके को देखा, सहाबा को सुना कि वो किस तरह से दीन इस्लाम में दाखिल हुए, किस तरह के वो फेल करते थे, क्या उनका लाइफ स्टाइल था। तो वहाँ पे हाजी अब्दुल वहाब साहब के बयान होते थे उस टाइम पे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो वहाँ पर रायमंड मोस्टली आना जाना रहा। वो साथी क्रिकेटर्स को भी देखते थे, वो किस तरह से इस दीन इस्लाम में अपने फ़राइज़ अदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। अब इस्लाम उनके दिल में पूरी तरह से आ चुका था। अब डर ये था कि वो इस पैगाम को वो किस तरह से लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि उनकी पूरी सोसाइटी, उनकी पूरी फैमिली क्रिश्चियंस थी। इस तरह की एक सोसाइटी में, इस तरह की एक फैमिली में जाके अलग ऐलान एक बात करना कि मैं इस दीन को छोड़ रहा हूँ और वो उनका वो दीन उनकी तरफ से सच्चा है, क्योंकि उनको इतनी आगाही नहीं है, उनको नहीं मालूम कि दीन इस्लाम में क्या मोहब्बत है, मेरे नबी का दीन क्या है। तो वो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उनके अब्बा व अजदाद का दीन चला हुआ आ रहा है। उन तक दीन इस्लाम की तबलीग पूरी तरह से नहीं पहुंची।
जिस तरह से मोहम्मद यूसुफ बताते हैं कि हाजी अब्दुल वहाब साहब के एक पैरोकार थे मौलवी फ़हीम, तो जब भी वो मरकज़ में जाते तो मौलवी फ़हीम से मुलाकात करते, उनके रेफरेंस से हाजी अब्दुल वहाब साहब की वो सोहबत में आए। इस तरह से करते करते तो उनकी लाइफ में सबसे बड़ा किरदार था और मौलवी फ़हीम का था, उनकी पूरी फैमिली थी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। अब दीन उनके दिल में आ चुका था, वो छुप छुपा के नमाज भी पढ़ते थे। कैंप में जब वो प्रैक्टिस के लिए आते उसके बाद साथी क्रिकेटर्स के साथ वो नमाज पूरी तरह से आ चुका, तो अब उनको लगा कि अब ये बात बतला देनी चाहिए। जब वो हाजी अब्दुल वहाब साहब के पास गए कि मैं अब ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तो हाजी अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि बेटे अभी सब्र करो, अभी ये राइट टाइम नहीं है, अभी आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करो, जब राइट टाइम आएगा तो मैं आपको बतला दूंगा, फिर आप अपनी फैमिली में ये ऐलान कर देना कि आप दीन इस्लाम की तरफ आ चुके हैं। अब मोहम्मद यूसुफ के लिए सबसे कठिन टाइम था कि वो इस तरह से किस तरह से गुजरते। अब दीन उनके दिल में आ चुका था, वो प्रैक्टिकल भी हो चुके थे। उनसे पूछा गया कि एक बार उनसे पूछा गया कि आपको सबसे चीज़ अट्रैक्ट किस चीज़ ने किया कि आप इस्लाम की तरफ आए। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को देखकर बिल्कुल भी मुसलमान नहीं हुआ, मैं मुसलमानों को देखकर मुसलमान नहीं हुआ, मैं मुसलमान हुआ हूँ मेरे नबी की ज़िंदगी को पढ़कर, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़कर। क्योंकि मुसलमानों ने अब इस तरह से दीन इस्लाम की तरफ गुमराही का शिकार हो चुके हैं, कोई भी अगर गैर मुस्लिम आए तो मुसलमानों के तौर तरीके को देखकर मुसलमान नहीं होगा। जब तक वो मेरे नबी का दीन नहीं पढ़ेगा, उनकी ज़िंदगी को नहीं पढ़ेगा, तो वो इस्लाम की तरफ नहीं आएगा। इस तरह मोहम्मद यूसुफ दीन के एक क्रॉस का साइन बनाते थे इस तरह करके, तो जो कि क्रिश्चियनिटी के एक साइन को शो करता था कि ये क्रिश्चियंस हैं। अब मुसलमान हो चुके थे, उनको डर था अगर ये अब मैं साइन ना बनाऊं तो किसी को भी शक हो सकता है कि ये कुछ गड़बड़ है। तो वो फिर भी उन लोगों को जतलाने के लिए फिर भी वो क्रिश्चियनी का जो साइन था, जो क्रिश्चियंस का जो साइन था क्रॉस का, वो फिर भी बनाते रहे ताकि लोगों को यकीन रहे कि अभी भी क्रिश्चियन है, लेकिन दिल से वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। अब जो उनके लिए सही टाइम था वो यही था। आज अब्दुल वहाब साहब ने उनको बताया कि आप उम्र के लिए जाने लगे हो, तो अब ये जो बात है आप अपने घर में बता दो। तो उम्रा करने से पहले अपने अपने घर गए, अपनी फैमिली को बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। तो पूरी फैमिली ने उनको अपोज किया, उनकी मुखालफत की कि आपने ये क्या कर दिया है, कौन सा धर्म चूज़ कर लिया है। तो सब ने मुखालफत की। तो उनके लिए सबसे मुश्किल टाइम था, वालिदैन ने मुखालफत की, लेकिन जो उनके वालिद साहब थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बेटे, जो कर लिया है तो सो कर लिया है, अब इसको जाने तो कुछ ना कहो। तो एक वालिद साहब की तरफ से एक पॉजिटिव रिएक्शन आया, लेकिन वो बताते हैं कि उसके बाद उनकी पूरी फैमिली ने अब तक इस्लाम कबूल कर लिया है। जहाँ तक उनकी वाइफ की बात थी, वो कह रहे शुरू शुरू में तो वो भी नाराज़ थी क्योंकि पूरी फैमिली पूरी सोसाइटी नाराज़ थी, लेकिन बाद में उनकी जो अहलिया थी उनका दिल खुद ब खुद इस्लाम की तरफ पलटा। मस्तूरात की वहाँ महफिल होती थी, वहाँ पे दीन इस्लाम की बात होती थी, तबलीग होती थी, तो उन्होंने ऐसा ऐसा वहाँ जाना शुरू कर दिया। मुझसे पूछा कि क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ, तो मैंने यही कहा कि शायद अल्लाह ने इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। तो इस तरह से वो मस्तूरात की महफिल में उनका आना जाना शामिल हुआ और वो भी इस्लाम कबूल कर गई। अब मोहम्मद यूसुफ की पूरी फैमिली इस्लाम कबूल कर चुकी है। तो ये दीन इस्लाम की मोहब्बत है कि अल्लाह की तरफ देना, जिसके दिल में चाहे अपनी मोहब्बत डाल दे। मोहम्मद यूसुफ की पूरी लाइफ इस तरह से गुजरी और उन्होंने इस्लाम कबूल बिलाखिर कर लिया। उनकी पूरी फैमिली ने भी अब उनका साथ दिया। 13 साल हो चुके हैं। 13 साल पहले मोहम्मद यूसुफ ने ऐलान किया था, जब वो उन्होंने उन्होंने मीडिया में ऐलान तब किया जब वो माह रमज़ान में उम्रा करने के बाद आए। तो वहाँ पे जब उन्होंने ऐलान किया तो जियो न्यूज़ पर, अब तक याद है, जियो न्यूज़ पर 13 साल पहले एक पट्टी चली, एक हेडलाइन हुई कि यूसुफ यूहाना ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनका न्यू नेम मोहम्मद यूसुफ है। लगाएं कि इस तरह के कई लोग होंगे जिनको दीन इस्लाम का कोई आइडिया नहीं होगा, जब तक उन तक दावत तबलीग दीन इस्लाम की बात नहीं पहुंचेगी तो वो दीन में किस तरह से आएंगे। तो ये सब तबलीग का काम है, हम सब लोगों को ये करना चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमें लगे हमें तबलीग का काम शुरू करना चाहिए। हम दावत तबलीग नमाज के लिए भी कर सकते हैं, किसी मुसलमान जो भटका हुआ हो उसको भी कर सकते हैं। तो सब ये सब ज़रूरी काम है। अब देखेंगे, अब ये आज अब्दुल वहाब साहब की खिदमत ना होती तो यूसुफ यूहाना किस तरह से मोहम्मद यूसुफ बनते। तो एक तरफ से ये अल्लाह का इनाम है जो यूसुफ यूहाना को मिला और मोहम्मद यूसुफ बने। तो अब उनकी लाइफ मोहम्मद यूसुफ की तरह गुजर रही है माशाल्लाह। उनकी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात को पूरा करने के साथ साथ नबी का तरीका भी है,
سنت بھی ان کے چہرے پہ ہے. تو یہی دعا ہے کہ محمد یوسف اپنی زندگی میں اس طرح سے خوش و خرم رہیں.